Welcome back to my channel. Today we are going to read a beautiful and most inspiring chapter, interesting chapter, The Portrait of the Lady, which has been written by Khushwant Singh. Khushwant Singh is an Indian writer. Let us see what happened in this story. The Portrait of the Lady. दोस्तों, द पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी यानी कि यह जो तस्वीर की बात हो रही है, एक लेडी की हो रही है। देखिए, ये तस्वीर जो है ये खुशवंत सिंह की दादी माँ की है। ये बहुत ही सौम्य स्वभाव की होती है और यह मतलब कि भक्ति में लीन रहने वाली और बहुत ही सुंदर स्त्री रहती हैं। चलिए देखते हैं कि इनमें किस प्रकार की बातें की जाती हैं। देखिए, a tender tribute to the bond between खुशवंत सिंह and his grandmother. खुशवंत सिंह ये एक इंडियन राइटर हैं। ये पंजाब से बिलोंग करते हैं। जैसे कि ये पेशावर में इनका जन्म हुआ था और आधुनिक समय में ये जो पंजाब के जो हिस्सा था, ये वो पंजाब का हिस्सा था जो अभी पाकिस्तान में है, वहां उनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम शोभा सिंह था। इनके पिताजी का नाम शोभा सिंह था। खुशवंत सिंह ने अपने ऑटोबायोग्राफी में अपने दादी और दादा के और अपने लाइफ के बारे में वर्णन किए हैं। देखिए, इसमें बताते हैं टेंडर ट्रिब्यूट टू द बॉन्ड बिटवीन खुशवंत सिंह हिज ग्रैंडमदर। बहुत ही प्यारा सा कोमल एक संबंध होता है उनके और उनके दादी के बीच में। अ स्टोरी ऑफ लव, ट्रेडिशन एंड क्वाइट पासेज ऑफ टाइम। ये स्टोरी है, ये प्यार का स्टोरी है, ट्रेडिशन परंपरा का स्टोरी है और क्वाइट पासेज ऑफ टाइम और शांति से सुकून से समय को गुजारने का स्टोरी है। चलिए देखते हैं आगे से स्टोरी में क्या होता है, दादी का रोल क्या है, खुशवंत सिंह का रोल क्या है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट है, यह तस्वीर जो दिया गया है इसमें बताया गया पेंट पिक्चर ऑफ ग्रेस। यहाँ पे खुशवंत सिंह पेंट्स अ विविड अफेक्शनेट पोर्ट्रेट ऑफ हिज ग्रैंडमदर। यानी कि खुशवंत सिंह ने अपने दादी के अलग अलग रूपों में कुछ उनके रोल को, तस्वीर को रिप्रेजेंट किए हैं, नॉट थ्रू ग्रैंड जेस्चर्स बट थ्रू क्वाइट इंड्योर डिटेल्स। बल्कि बहुत ही शानदार अनुमान लगा के तरीके से नहीं, बल्कि एक बहुत ही शांत और बहुत ही अच्छे तरीके से विस्तृत करके बताए हैं। यहाँ पे हर अपीयरेंस उनकी दादी का जो रूपरेखा है क्या है, शॉर्ट है, फैट है, स्लाइटली बेंड। उनकी दादी माँ कद में छोटी है, थोड़ी मोटी है और हल्की झुकी हुई रहती हैं। ये हर फेस ऑफ क्रीज क्रॉस ऑफ रिंकल्स। उनके चेहरे पे मतलब कि झुर्रियां होती हैं जो क्रीज क्रॉस चिन्ह बना रहता है। क्राउन्ड विद सिल्वर हेयर और क्राउन्ड विद सिल्वर हेयर, उनके सिर पर सुनहरे बाल होते हैं। एंड सेरेन एक्सप्रेशंस, और उनके जो एक्सप्रेशंस होते हैं काफी सुंदर होते हैं। हर कंस्टेंट कंपेनियन, माने कि उनके हमेशा साथ कौन रहता है, साथी कौन रहता है। ऑलवेज सीन टेलिंग द बीट्स, ऑलवेज सीन टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, लिप्स मूविंग इन साइलेंट सीजलेस प्रेयर। हमेशा यह देखा जाता है कि वह रोजरी यानी माला के बीच मनके को वह फिरती रहती हैं और उनके होठ जो है बड़ी साइलेंट यानी शांत अवस्था में चलते रहते हैं और लगातार प्रार्थना करती रहती हैं। उनकी दादी का ये गुण था। आगे बढ़ते हैं क्या होता है। अब देखिए, यहाँ पे सीन आता है, गांव का सीन आता है। गांव में किस तरीके से खुशवंत सिंह और उनके दादी अपने रोल को प्ले करते हैं। देखिए, ये गांव का सीन बनाया गया है, गांव का दृश्य है। खुशवंत सिंह बचपन के दिनों में अपने गांव पे अपने दादी के साथ रहते हैं, क्योंकि उनके माता पिता गांव को छोड़ करके शहर में चले गए होते हैं अपने जीविकोपार्जन की तलाश में, और वहां पे वो जाकर के सेटल होते हैं। तो देखिए, जब उनके सेटल होने से पहले क्या होता है, यानी कि उनकी माँ जो होती है, खुशवंत सिंह के दादी माँ जो होती हैं, उनके साथ कैसे अपने समय को व्यतीत करती हैं,
their morning routine. She prepared him for school. उनकी जो दादी माँ होती है उनको स्कूल के लिए तैयार करती हैं. एंड वर्कड हिम एवरी डे, और उनको डेली उनके साथ जाती हैं. गोल्डन पीरियड ऑफ शेयर्ड पर्पस एंड क्लोजनेस. ये बहुत ही सुनहरा पल होता है, सुनहरा अवसर होता है, बहुत ही सुंदर मतलब कि संबंध होता है, काफी नजदीकी का होता है. तो डेली स्कूल जाती हैं, उनके साथ में जाती हैं. द टेम्पल यानी कि मंदिर उनका. अब देखिए मंदिर का दृश्य आता है. While he studied his lessons, she read scriptures in the village temple. यहाँ पे एक दृश्य आता है. खुशवंत सिंह और दादी माँ दोनों लोग जब जाते हैं तो खुशवंत सिंह अपने स्कूल में बैठ करके अपने पाठ को पढ़ते हैं. उनके टीचर, उनके गुरु उनको पढ़ाते हैं, सिखाते हैं. और उनकी दादी माँ टेम्पल में यानी कि मंदिर में बैठ करके अपना स्क्रिप्चर्स यानी धर्म ग्रंथ को पढ़ती हैं. देखिए यहाँ पे टू पैरेलल एक्ट्स ऑफ डिवोशन. समर्पण का दो कार्य कैसे पैरेलल होते हैं, एक साथ दो कार्य कैसे होते हैं. आगे है द वॉक होम. अब यहाँ पे घर को वॉक करना है. तो देखिए कैसे खुशवंत सिंह उनकी दादी माँ घर को चलते हैं. फीडिंग स्टील चपातीज, मतलब कि स्टील मतलब बासी, चपाती रोटी, फीडिंग खिलाना यानी कि बासी रोटी को कैसे वो खिलाते हैं. टू द विलेज डॉग्स, गांव के कुत्तों को. अ स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस, और एक छोटा सा दयालुता का काम करते हैं. वोवेन इनटू देयर डेली रिचुअल्स, जो उनके डेली के यानी कि हर रोज के प्रत्येक दिन के यह रीति रिवाज उनके कार्यों में शामिल है. आगे देखते हैं आगे क्या होता है. अब यहाँ पे आता है शहर का सीन, यानी कि गांव में दोनों दादी और पोते दोनों लोग समय को व्यतीत किए हैं और पढ़ाई किए हैं और अच्छे से रहे हैं, एक साथ रहे हैं. गांव पे वे दोनों एक ही रूम में रहते थे और अच्छे से रहते थे, खुश रहते थे. उनकी दादी माँ उनके कार्यों में सहयोग करती थी, जो भी वो पढ़ करके आते थे इसमें हेल्प करती थी. अभी भी देखिए क्या होता है. अब यहाँ पे मूविंग टू द सिटी यानी शहर की तरफ मूव करते हैं. क्यों शहर की तरफ क्यों मूव करते हैं, हमने पहले भी बता चुका है कि खुशवंत सिंह के माता पिता शहर में रहते थे और शहर में चले गए थे रहने के लिए. वहां पे जीविकोपार्जन के लिए गए थे, कुछ कमाने के लिए गए थे. जब वो लोग सेटल हो जाते हैं वहां पे तो फिर खुशवंत सिंह और उनके दादी को बुलाते हैं. कहाँ बुलाते हैं, तो शहर में बुलाते हैं. अब देखिए क्या होता है. ये शहर का सीन दिखाया गया है और ये वैन का सीन दिखाया गया है. वैन किस तरीके से शहर पहुंचाती है खुशवंत सिंह को और उनके दादी को. तो व्हाट चेंज, क्या परिवर्तन होता है. His parents now settled in the city, call them over. जब उनके माता पिता शहर में बस जाते हैं तो वहां उनको बुलाते हैं. और शेयर्ड रूम रिप्लेस द ओपन विलेज होम. अब देखिए क्या होता है, गांव का जो घर होता है अब वो शहर के एक रूम में बदल जाता है, शहर के कमरे में बदल जाता है. एंड क्लोज बॉन्ड बिगिन टू क्वाइटली रिप्रे. और जो क्लोज बॉन्ड है, जो नजदीकी जो संबंध है वो आसानी से प्यार से चलता रहता है. He attended an English medium school. वो एक इंग्लिश मीडियम स्कूल को अटेंड कर लेते हैं, यानी कि खुशवंत सिंह का एडमिशन कहाँ हो जाता है, एंड एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में हो जाता है. एंड ट्रेवल्ड बाय बस, और उनको बस से यात्रा करते हुए स्कूल जाना पड़ता है. देखिए क्या होता है. She no longer accompanied him. He daily walked. Sorry, the daily walked in it. अब क्या होता है. She no longer accompanied him. The daily walk in it. वो अब उनके साथ अब नहीं रह पाती है, डेली उनके साथ नहीं जा पाती है और डेली का जो साथ जाना होता है अब वो समाप्त होता है. फिर आगे क्या होता है. द टेम्पल वॉज रिप्लेस बाय अ सिटी स्कूल विथ नो प्लेस फॉर हर. अब जो टेम्पल था वो रिप्लेस हो गया था सिटी के स्कूल में, यानी इंग्लिश मीडियम स्कूल में. तो जो टेम्पल में जाती थी तो साथ में चली जाती थी, अब तो इंग्लिश मीडियम स्कूल साथ में कोई अलाउ नहीं होगा. अब वो अकेले जाते हैं खुशवंत सिंह. अब उनके लिए कोई जगह स्कूल में नहीं रहता है. अब आगे देखते हैं कि वो दादी का क्या होता है, खुशवंत सिंह के साथ क्या होता है. अब यहाँ पे ग्रोइंग डिस्टेंस देखिए, धीरे धीरे परिवर्तन के साथ दूरियां बढ़ती जाती है. अब यहाँ से शुरू होता है
कि ग्रोइंग डिस्टेंस दादी में और खुशवंत सिंह में कैसे दूरियां बढ़ती है। देखिए यहाँ पे बता रहा है कि द कुरिकुलम ऑफ मॉडर्न एजुकेशन बिकेम अ वॉल बिटवीन देम, यानी कि जो पाठ्यक्रम होता है मॉडर्न एजुकेशन का यानी इंग्लिश मीडियम स्कूल का, दादी और खुशवंत सिंह के बीच में मैंने दीवार का काम करता है, अब अलगाव पैदा करता है। हर डीपेस्ट डिसअपॉइंटमेंट, मैंने वो गहरा दुख पहुंचता है उनको, वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ द म्यूजिक, जब म्यूजिक के बारे में वो बताते हैं। यानी दादी पुराने खिलौनात की थी, रूढ़वादी स्वभाव की थी, उनको पुरानी चीजें बहुत पसंद था, नई चीजें वो बदलना मतलब कि रिप्लेस नहीं करना चाहते नए चीजों के रूप में। तो खुशवंत सिंह जब स्कूल में जाते हैं पढ़ने के लिए तो उनको वहां पे सारे नक्षत्रों के बारे में बताया जाता है, ये भी इसी से दुखी होती हैं। वो बताते हैं कि वहां पे इंग्लिश पढ़ाया जाता है, यह बात भी दुख होता है कि भाई इंग्लिश वर्ड को पढ़ाए जा रहे हैं। अब दादी को कुछ समझ में नहीं आता था, अब दादी इस बात के लिए भी दुखी थी। उसके बाद दादी को सबसे ज्यादा गहरा चोट तब लगता है जब खुशवंत सिंह ये बताते हैं कि उनकी स्कूल में अब उनको नृत्य सिखाया जा रहा है, डांस सिखाया जा रहा है। तो दादी को गहरा चोट पहुंचता है और दादी ये सोचती है कि नृत्य करना यह लो कैटेगरीज के यानी कि जो प्रेस्टिट्यूट से होते हैं ये सब लोगों के लिए, उनके लिए ये सब नाचना गाना होता है, यह जेंटल पर्सन के लिए नहीं होता है, रिस्पेक्टेड पर्सन के लिए नहीं होता है। तो देखिए क्या होता है, डोमेन बेगर्स एंड मीन फॉर द जेंटल फॉक, मैंने कहने का मतलब है कि यहाँ बेगर्स भिखारियों के लिए होता था और नीच व्यक्तियों के लिए होता था और जेंटल फॉक के लिए नहीं होता था। तो वेस्टर्न एजुकेशन साइलेंट रेजिग्नेशन, अब दादी क्या करती हैं, अब उनसे दुखी होती हैं और उनसे बिल्कुल बोलचाल बंद कर देती है, उनके कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करती हैं। अब बिल्कुल शांत हो जाती हैं, चुप हो जाती हैं, चुप रहती हैं, किसी से कोई कुछ बोलती नहीं है, दिनों रात अपने प्रार्थना में बिजी रहती हैं। अब क्या होता है, कल्चरल क्लैश, अब उनके सांस्कृतिक जो प्रभाव पड़ता है, संस्कृति जो दुख पहुंचता है, संस्कृति के लिए जो दुख पहुंचता है, अब उनको आगे की ओर देखिए कैसे वो बढ़ाती है, कैसे वो अपोज करती हैं, देखते हैं। द यूनिवर्सिटी ईयर्स, अब शहर की बातें अब खुशवंत सिंह के लिए जो है वो है, जो शहर के स्कूल में पढ़े वो पढ़े। अब उनका समय आता है कि अब यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाएं, यानी कि अब फॉरेन कंट्री में जाएं। तो देखिए उसके लिए अब क्या होता है, द यूनिवर्सिटी ईयर्स। अब दादी जैसे उनका जैसे कि धीरे धीरे बीच में अलगाव बढ़ता गया, दादी में अपना लिया था बिल्कुल एकांतवास अपना लिया था। When the author was given his own room at university, अब देखिए जब यूनिवर्सिटी के लिए जब चले गए तो उन्होंने अपना रूम वहीं ले लिया, यानी फॉरेन कंट्री में ही रह गए। अब इस तरीके से द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वाज फाइनली स्नैप्ड, उनका जो कॉमन लिंक था, जो जुड़ाव था, वो अब टूट गया। She accepted her seclusion with her quiet resignation, वो अपने आप को बिल्कुल ही इस्तीफा दे करके हर चीज से अब एकांतवास को अपना लिया। अब किसी से कोई बोलचाल नहीं, किसी से कोई बात नहीं। द स्पाइनिंग व्हील, अब इस दौरान वो मतलब कि चरखे चलाती थी। हर डेज वर स्पेंट इन साइलेंट, उनके दिन बड़ी शांति से व्यतीत होते थे। रिदमिक वर्क, लगातार वो लय में अपना काम करती थी। अ सिंबल ऑफ द सेल्फ सफिशिएंसी एंड काम, यह एक प्रतीक था स्व सफिशिएंसी, मैंने खुद को अपने आप को एकांत और पर्याप्त समझने का, शांत समझने का। द स्पैरोज, अब गिलहरियां होती हैं, जैसे कि गांव में कुत्तों को रोटी खिलाती हैं, लेकिन शहर में अब गिलहरियों को रोटी खिलाती हैं। शी फेड द स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड, वह शहर के आंगन में, शहर के घर के आंगन में वह गौरैयों को रोटी के टुकड़े खिलाती हैं। हर ओनली कंपेनियंस इन हर सॉलिट्यूड, उनका सिर्फ और सिर्फ जो भी साथी होता है केवल एकांत होता है, वो एकांत में ही रहती हैं। अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। जब अब्रॉड के लिए डिपार्चर करते हैं, यानी कि जब वो चलते चले जाते हैं कहाँ, यानी कि विदेश के लिए प्रस्थान करते हैं,
तो उनको लगता है कि दादी अब बहुत काफी बुरी हो चुकी हैं, शायद मैं वापस आऊं और ना मिल पाऊं। उनको ये उम्मीद रहता है कि दादी जल्दी गुजर जाएंगे। अब देखिए क्या होता है कि ये स्टेशन पे दादी उनको छोड़ने के लिए आती है। खुशवंत सिंह को, ये खुशवंत सिंह है, ये उनकी दादी है, उनको छोड़ने के लिए जब आती हैं तो खुशवंत सिंह को लगता है कि दादी हमसे कुछ बोलेंगी, प्यार से बोलेंगी या कुछ करेंगी, लेकिन दादी उनको गले तो लगाती है, लेकिन कुछ बोलती नहीं है। और जब उनको उनके ललाट पे किस करती हैं, चुंबन करती हैं, तो पूरे खुशवंत सिंह इस चुंबन को महसूस करते हैं कि यह हमारे और दादी के बीच में यह जीवन का अंतिम मतलब कि एक संपर्क होगा, शरीर का स्पर्श होगा। अब ये देखिए क्या होता है, when the author left for higher studies abroad, जब वो उच्च शिक्षा के लिए जब अब्राड चले जाते हैं, he expected a tearful goodbye, और वो मैंने आंख में आंसू लिए हुए गुड बाय कहते हैं। Instead his grandmother remained stoic and motionless, फिर भी उनकी दादी माँ जो होती हैं बिल्कुल ही मतलब कि किसी प्रकार की इमोशन नहीं दिखाती हैं, हिलती डुलती नहीं है। अब्रॉडेड absorbed इन प्रेयर, अभी भी वो प्रेयर ही करती रहती है, प्रार्थना ही करती रहती हैं। विथ नो सेंटिमेंटलिटी, कोई भी संवेग या भावनाओं को नहीं शो करती हैं, कुछ भी नहीं दिखाती हैं। अब देखिए क्या होता है, अ सिंपल साइलेंट किस ऑन द फोरहेड, जैसे कि चुपके से चुपचाप उनके ललाट पे किस करती हैं। इज लास्ट फिजिकल मेमोरी ऑफ हर बिफोर डिपार्चर, उनके प्रस्थान से पहले का ये अंतिम उनकी स्मृति रही है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। द फाइनल रिचुअल, अब देखिए यहाँ पे जो फाइनल रिचुअल होता है क्या होता है, हर लास्ट एक्ट, उनका अंतिम कार्य क्या होता है। फीडिंग द स्पैरो इन द कोर्टयार्ड, अपने आंगन में गोरे खिलाती रहती हैं। और रिचुअल सी मेंटेन्ड अंटिल हर वेरी लास्ट मोमेंट, और यह इनकी जो क्रिया है अंतिम समय तक ये निभाती हैं। द स्पैरोज मॉर्निंग, स्पैरो भी काफी दुखी होती हैं। कैसे दुखी होती हैं कि जब खुशवंत सिंह जब वापस आते हैं पढ़ करके, उनकी दादी का तबीयत बहुत तेज खराब होता है। उनकी दादी को बुखार लगता है, वो लोग डॉक्टर को बुलाते हैं और डॉक्टर कहते हैं कि बस मामूली सा बुखार, ये ठीक हो जाएंगी। लेकिन उनकी दादी को शक हो जाता है कि नहीं, वो ठीक नहीं होंगी, क्योंकि उसके पहले उन्होंने पड़ोस करुतों को जुटाई थी और एक जीर्ण शीर्ण प्रकार का ढोलक था, उसको लेकर के पिटते हुए वीरों की गाथा, जैसे कि वीर जैसे युद्ध भूमि से लौट कर आए होते हैं, उस तरीके की कहानियों को गाते हुए वो मतलब कि अभिवादन कर रही थी। वो इतना मतलब कि ढोलक और जो भी नृत्य था कर रही थी, गाना बजाना कर रही थी, वो थक चुकी थी। खुशवंत सिंह और उनके परिवार उनका विरोध करते थे कि आप थक गई हैं, आप रहने दीजिए, लेकिन फिर वो नहीं मान रही थी। तत्पश्चात उनका तबियत बिगड़ जाता है। अब डॉक्टर के कहने के बावजूद भी कि उनको कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएंगे, फिर वो दिमाग में बैठा लेती हैं कि नहीं, उनका अंतिम समय आ गया है। अब वो किसी से कुछ बोलती नहीं है, प्रेयर फिर शुरू करती हैं, प्रेयर करती रहती हैं। Thousands of sparrows sat in the silence around her body, not chirping as though mourning her passing. जब वो गुजर जाती है ना, अंत होता है कि खुशवंत सिंह और उनके परिवार देखते हैं कि उनकी दादी माँ गुजर जाती हैं और उनके रूम में बहुत ज्यादा प्रकाश, लाइट, जो एक बहुत ही दैवीय तरीके से सूर्य के प्रकाश पड़ता है उनके रूम में। और हजारों स्पैरोज आकर के आंगन में बैठ जाती हैं, उनके रूम के उनके डेड बॉडी के पास बैठ जाती हैं। देखिए क्या होता है, अब क्वाइट लिगेसी, बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से, प्रेग्नेंट एंड लाइफ मार्क्ड एंड कंसिस्टेंट क्वाइट डिवोशन, नो ड्रामा, ओनली डिग्निटी। अब यहाँ पे ऐसा होता है कि जो भी उनका अंत समय आता है, किसी भी प्रकार के इसमें किसी भी प्रकार का मतलब भेदभाव नहीं होता है और बिल्कुल ही अंत इनका शांति से होता है, किसी भी प्रकार का ड्रामा नहीं होता है। केवल दादी जो है एक डिग्निटी के साथ, गरिमा के साथ मतलब कि वो डेथ करती हैं और इस दुनिया को अलविदा कहती हैं। फिर आगे देखते हैं क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे की थीम्स लव एंड ट्रांसिशन जो दिया हुआ है, इसको थोड़ा देखा जाए। इनएविटेबली आप चेंजेस, जो
परिवर्तन है क्या है? मॉडर्न एजुकेशन एंड अर्बन लाइफ ग्रेजुअली इरोडेड ट्रेडिशनल बॉन्ड्स, यानी कि जो मॉडर्न एजुकेशन है ना और जो अर्बन लाइफ है, ग्रेजुअली इरोडेड ट्रेडिशनल बॉन्ड्स, वो धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, ये पारंपरिक बंधन को बढ़ा रहे हैं। और यूनिवर्सल टेंशन बिटवीन प्रोग्रेस एंड हेरिटेज, अब एक बहुत बड़ा टेंशन है किसके बीच में, तो प्रोग्रेस उन्नति के बारे में और विरासत के बारे में। अगर वो उन्नति करना चाहते हैं तो अपनी विरासत को खोना पड़ेगा, अगर विरासत को बचा के रखते हैं तो उन्नति को खोना पड़ेगा। अब आगे देखते हैं, पोर्ट्रेट ऑफ आइनीरा, मतलब कि उस यू का एक पोर्ट्रेट मैंने तस्वीर, glimpses of pre-independent India, village life, temple rituals, and the cultural shapes of the nations and in tradition. ये ट्रांजिशन, इस परिवर्तन में देखा गया, राष्ट्रीय के परिवर्तन में देखा गया है कि जहाँ पे हमारा संस्कृति, जहाँ पे हमारा रीति रिवाज, पारंपरिक जो मंदिरें हैं, गांव है, ये प्री इंडियन, मतलब कि इसमें ये शो किया गया है कि स्वतंत्र भारत के पहले का तस्वीर कैसा था, झलक कैसा था। रेजिलियंस एंड डिवोशंस, निर्भरता और जो उनका समर्पण था। द ग्रैंड मदर्स अनवेवरिंग रूटीन, प्रेयर इज फाइनिंग व्हील, फीडिंग स्पैरोज, अ पिलर ऑफ वाइट स्टैंड थ्रू एवरी चेंजेस। मैं प्रत्येक परिवर्तन के बावजूद भी जो दादी माँ थी, बिना किसी परिवर्तन के अपना प्रेयर करती रही, चरखी चलाती रही और स्पैरोज को भोजन कराती रही, और पिलर ऑफ द क्वाइट स्टैंड थ्रू एवरी चेंजेस, प्रत्येक परिवर्तन के बावजूद भी वह एक शांति का और मजबूती का एक स्तंभ बनी रही। आगे देखते हैं, बॉन्ड बियॉन्ड टाइम, एक ऐसा बॉन्ड होता है जो समय से परे होता है। दो लाइफ पैथ्स डाइवर्ज, यद्यपि जो जीवन है वह अलग अलग रास्तों पे बढ़ जाता है। द मेमोरी ऑफ हर रिमेन्स विविड ऑफ हर फ्रेंड, लेकिन जो मेमोरी होता है, जो स्मृति होती है, वह हृदय की स्पष्ट, मतलब हृदय की जो सुकून होता है या हृदय की जो गतिविधियां होती हैं वो स्पष्ट रूप से बनी रहती हैं। और टेस्टामेंट टू द एल्डरली फिगर्स हु क्वाइटली शेप आवर अर्लीएस्ट ईयर्स, मतलब एक टेस्टामेंट, जो इच्छा पत्र जो है, जो एल्डरली फिगर्स है कि वृद्ध औरत का जो है, हु क्वाइटली शेप आवर अर्लीएस्ट ईयर्स, जो अपने शुरुआती के दिनों का यह निर्धारित की हुई है। लव अनकंडीशनल एंड क्वाइट, उनका जो लव है अनकंडीशनल, जो लव होता है अनकंडीशनल होता है, क्वाइट होता है। मेमोरी विविड एंड एंड्योरिंग होता है। और लीगेसी अ पोर्ट्रेट ऑफ द एजेस, यहाँ पे युगों तक वो तस्वीर आता है। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे खुशवंत सिंह ने अपने ऑटोबायोग्राफी में अपने दादी के जो एक छवि है, प्यारा, प्यार से भरा हुआ जो छवि है, प्यारा सा चेहरा है, उनका रूप है, हर चीजों का वर्णन किया है, उनके विचारों को और उनके ट्रेडिशनल को और अपने भी परिवर्तन को ये बड़े ही प्यार से सजोए हैं। मुझे विश्वास है कि आपको ये स्टोरी अच्छे समझ में आया होगा। थैंक यू।